अस्सलाम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोबोट्स के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बढ़िया बढ़िया किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बनाना सीखोगे। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, मुझे अभी से फीलिंग आ रही है कि यार बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है और कमाल का प्रोजेक्ट है, जिससे आपके मम्मी पापा ना खुश हो जाएंगे, आपके क्लास फेलोज जो हैं वो आपसे सड़ जाएंगे और देखना कमाल हो जाएगा। और उस प्रोजेक्ट को आप एग्जीबिशंस के अंदर भी ले जा सकते हो। तो चलिए वीडियो को गेट स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा क्या कि जब आप अपनी ताली बजाएंगे तो ये एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी और साथ में ये बजर बजने लग जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ। हेलो एलईडी, आपको रोबोटिक्स कोर्स कितना अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। तो गाइस ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये देखें ताली की मदद से हम इसको चलाते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट में हम ये बनाने जाएंगे। तो गाइस अगर तो आपको लगे कि ये कोर्स बहुत हेल्पफुल है तो लाइक के बटन को अभी प्रेस कर दें और कमेंट के अंदर ये लाजमी लिख दें, दिस कोर्स इज वेरी हेल्पफुल। तो जितने भी लोग लाइक और कमेंट करेंगे तो मैं सबको कमेंट में जाके एक एक दिल लाजमी दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो यूज होने वाले रिसोर्सेज हैं वो सबसे पहले आपको बताते हैं। ये हमारे पास एक साउंड डिटेक्शन मॉड्यूल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो मॉडल नंबर है वो LM393 है। इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, ये साउंड डिटेक्शन का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 5 मेल टू फीमेल जंपर वायर्स जो है वो होनी चाहिए। एक हमारे पास ब्रेडबोर्ड होना चाहिए और ब्रेडबोर्ड के साथ हमारे पास 2 मेल टू मेल जंपर वायर और होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक एलईडी होनी चाहिए जो कि 5 वोल्ट की है और एलईडी के साथ हमारे पास गाइस आर्डिनो होना चाहिए और एक डाटा केबल जो है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस आपको कनेक्शन बनाना सिखाते हैं। ये हमारे पास जो सेंसर है, सेंसर के ऊपर जो हमेशा पिन लिखी होती हैं, ये जो पिन बनी होती है, आपने इसको 3 पिन वाला खरीदना है जब भी आप इस साउंड डिटेक्शन मॉड्यूल को खरीदने जाएं। तो सबसे पहले जो पिन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो VCC है। तो VCC किसी भी प्रोजेक्ट में कोई सा भी चाहे सेंसर हो तो VCC हमेशा आपने यहाँ पे 5 वोल्ट पे लगाना होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एनालॉग पिन है और इसके ऊपर जो ये हमारे पास पावर वाली पिन्स हैं, इनमें 5 वोल्ट वाली पिन जो है वो अवेलेबल है। तो ये आपने वहाँ पे लगानी होती है। तो यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले इसका कनेक्शन लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये मैंने VCC इधर लगाई, वेरी सिंपल। और इसके बाद मैंने सिंपल इसको 5 वोल्ट पे लगा देना है। तो यहाँ पे देखें गाइस मैंने इसको 5 वोल्ट पे लगा दिया। अब इसके जो 7 गाइस आप पिन देख सकते हैं, ये वाली है ग्राउंड। तो GND यहाँ पे लेबल भी है, तो आपने ये हमेशा ग्राउंड पे लगानी होती है। 5 वोल्ट के पीछे देखेंगे यहाँ पे आप एनालॉग पिन्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ग्राउंड नज़र आएगा जिसको GND से लेबल किया गया है। तो दूसरी पिन हम हमेशा यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं अपनी इस तरह से ये पिन लगाता हूँ। तो ये पिन गाइस मैंने यहाँ पे लगा दी और इसको सिंपल जो है वो मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारी 2 पिन्स यहाँ पे लग गई हैं। अब यहाँ पे तीसरी पिन आप देख सकते हैं गाइस, क्योंकि ये सेंसर जो है ये एनालॉग सेंसर है और यहाँ पे ये आउट लिखा हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर के लिए एज आ इनपुट के तौर पर काम करता है, लेकिन यहाँ से ये अपनी आउटपुट दे रहा है। तो इसके साथ हम ये कनेक्ट करते हैं अपनी अगली जंपर वायर और इसको आपने A0 के साथ कनेक्ट कर देना है जो कि एनालॉग यहाँ पे पिन है। तो इस तरह करके आप सेंसर्स के कनेक्शन जो है वो कर देंगे। तो ये तीनों के तीनों कनेक्शन जो है यहाँ पे मुकम्मल होते हैं। इसके साथ ही गाइस आपने ब्रेडबोर्ड लेना है। ब्रेडबोर्ड पे 2 मेन पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो गाइस जो हमारे पास पॉजिटिव है वो आपने एक पॉइंट पॉजिटिव के साथ, ये देखें ये पॉजिटिव के साथ मैंने लगा दिए और एक मैं नेगेटिव के साथ लगा देता हूँ। तो ये देखें गाइस, एक पॉजिटिव के साथ लग गया, एक नेगेटिव के साथ लग गया। अब ये वाले जो 2 पॉइंट हैं गाइस, एक आपने यहाँ पे डिजिटल पिन 7 पे लगा देना है,
ये देखें डिजिटल पिन 7 पे लग गया। और ये जो दूसरा पॉइंट है गाइस, ये आपने ग्राउंड में लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राउंड कहाँ पे है, 13 पिन से ऊपर जो है वो ग्राउंड है और वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से इस प्रोजेक्ट के जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब आपने गाइस यहाँ पे ये हमारे पास एलईडी है 5 वोल्ट की, एक इसकी बड़ी टांग है और एक इसकी छोटी टांग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो गाइस आपके पास यहाँ पे जो इसकी बड़ी टांग है ये आपने पॉजिटिव साइड पे लगानी होती है, यानी कि ये जो लॉन्ग लेग है ये पॉजिटिव साइड पे लगाएंगे। ये हमारे पास ये देखें ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। इसके ऊपर जो है ये मैंने इस तरह से एलईडी जो है वो लगा देनी है। अब मैं इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखें ये प्रोजेक्ट आ गया और यहाँ पे ये हमारा लैपटॉप आ गया। तो इस लैपटॉप के साथ जो है वो मैं डाटा केबल के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखें आर्डिनो जो है वो चलने लग गया है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सेंसर को पावर है वो मिल चुकी है और इसकी जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। तो अब हम सिंपल इसके ऊपर कोड अपलोड करते हैं। ये कोड गाइस मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ से अपलोड करने से पहले मैं यहाँ पे टूल में जाता हूँ और यहाँ पे पोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ। पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं आर्डिनो बोर्ड को चूज़ करता हूँ। आर्डिनो ओनो है मेरे पास। तो ये कोड गाइस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद जब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो फिर मैं इसी कोड को आपको समझा दूंगा। तो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ तो ये आर्डिनो में अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके साथ ही गाइस तो जब मैं ताली बजाऊंगा तो एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। सेंसर की वैल्यू को सेट करता हूँ। तो गाइस इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इसके साथ हम ये एक बजर ऐड करते हैं। बजर की 2 साइडें हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये मेरे पास बजर है, इस बजर को मैं लगा देता हूँ। ये नेगेटिव साइड में नेगेटिव पे लगा देता हूँ और पॉजिटिव साइड नीचे वाली लेयर पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी। अब इसको पॉजिटिव पॉइंट देने के लिए मैं इसका जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे इस साइड पे लगा लेता हूँ और यहाँ पे नीचे ऐड अप कर देता हूँ। अब मैं इसका कनेक्शन देता हूँ अगेन कंप्यूटर के साथ। तो उसी पैरेलल में मैंने यहाँ पे ये बजर ऐड कर दी है। तो इसके साथ ही देखें गाइस प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है। अगर आप फर्दर एलईडी लगाना चाहते हैं तो वो भी लग सकती हैं। अब गाइस कोडिंग करने के लिए क्योंकि हम एडवांस स्टेप पे जा रहे हैं तो हमें एक कंडीशनल स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग में हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए। अभी देखना ये कंसेप्ट ना आपको मिनटों में समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हो और आपने मेकअप वगैरह किया, बहुत ही अच्छे से किया, लेकिन जो ही आप बाहर निकले तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर आपने सोचा कि अगर मैं यूनिवर्सिटी जाने लग जाऊँ और बारिश और तेज़ होगी तो मेरा मेकअप सारा ख़राब हो गया तो क्या बनेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। सम टाइम ये भी हो सकता है कि रास्ते में ना कीचड़ बहुत ज़्यादा हो, तो आपने एक डिसीजन लिया कि अगर मैं बाहर निकला तो क्या पता किसी गटर का ढक्कन खुला हो, तो आज छुट्टी कर देते हैं। और तो और सम टाइम आप शॉपिंग का सोचते हो कि मैं शॉपिंग उस दिन करूँगा जिस दिन संडे होगा। सम टाइम आप कॉलेज से छुट्टी के बारे में सोचते हो कि मैं कॉलेज में छुट्टी उस दिन करूँगा जिस दिन मुझे बुखार हुआ। तो भाई हर बात पे आप कोई ना कोई डिसीजन लेते हो कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगा, अगर मुझे बुखार हुआ तो मैं कॉलेज से छुट्टी करूँगा। तो ये जितने भी डिसीजन हैं ये सारे के सारे आप कंडीशंस की बेस पे लेते हो। सम टाइम आप ऐसे भी कहते हो कि मैंने मर ही जाना है अगर पापा ने मुझे अलाउ किया तो ये गाइस जितने भी आप डिसीजन लेते हो वो डिसीजन सारे के सारे किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर बेस करते हैं। और इसीलिए आप ये डेफिनेशन मेरे सामने जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। इस डेफिनेशन के ऊपर लिखा हुआ है ऑल दीज आर विच डिपेंड्स अपॉन अ कंडीशन बीइंग मेड, कि ये जितने भी आप डिसीजन लेते हो वो सारे के सारे किसी न किसी कंडीशन से अगर मिलते हैं तो देन ही आप उसको फुलफिल कर पाते हो। फॉर एग्जांपल रोबोट है, अब रोबोट के अंदर वी मस्ट बी एबल टू क्रिएट कंडीशन ऑन अ सर्टेन डिसीजन,
तो रोबोट्स के अंदर जब हमें बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन जो है वो होनी चाहिए। जैसे कि आपको भूख लग जाती है, जब आपको भूख लगती है तो तब आप रोबोट को कहते हो रोबोट खाना बना दो मेरे लिए। तो इसी चीज़ को रोबोट्स के अंदर कंडीशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में हम ले आते हैं। रोबोट की ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है और ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा। तो गाइस आपको कंडीशनल स्ट्रक्चर का पता चल गया। अब आपको किसी भी प्रोग्रामिंग में या आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में हम इसकी टाइप्स बताते हैं। ये टोटल 7 टाइप्स हैं। आज जो हम इनको यूज़ करने जा रहे हैं वो हम इफ़ स्टेटमेंट को और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को करने जा रहे हैं। अब सिंपल मैं इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ कि ये जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है ना, इसमें आप ये इसका फ्लो चार्ट है, यहाँ से आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। इफ़ कंडीशन के अंदर अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो तब ही उसके अगेंस्ट कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि तब ही उसके अगेंस्ट कोई सी भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करोगे। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये इसका यहाँ पे सिंटैक्स दिखाया गया है। तो आप समझ लें कि आपने के सामने ना एक दरिया है और आपको अगर स्विमिंग आती है तो तब ही आप कंडीशन बनाओगे कि अगर मैं स्विमिंग जानता हूँ तो तब ही मैं दूसरे किनारे पे पहुँच पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं यहीं हूँ। मतलब ये सर्टेन डिसीजन हमें रोबोटिक्स के अंदर लेना पड़ते हैं सम टाइम, कि जिसमें वन वे डिसीजन होता है और कोई और दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। तो इसके एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। इंट सेंसर वैल्यू ये एक वेरिएबल है। एनालॉग रीड A0, तो A0 पिन डिफाइन की हुई है। इसकी मदद से हम एनालॉग जो भी कोई सेंसर यूज़ कर रहे हैं, लाइक माइक सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी हम वैल्यू को देख रहे होते हैं। एनालॉग जो वैल्यू होती हैं वो 0 से लेके 1023 तक होती हैं। तो ये उसको रीड कर रहा है और रीड करके इसको सेंसर वैल्यू के अंदर जो है वो स्टोर करा रहा है। और A0 पिन जो है वो आर्डिनो के ऊपर सेलेक्ट करी हुई है। तो आगे इफ़ कंडीशन है। इफ़ कंडीशन में सेंसर वैल्यू ग्रेटर देन 500, अगर वो 500 से ज़्यादा है देन डिजिटल राइट कर दो, 13 पिन को हाई कर दो। 13 पे कोई LED लगी हुई है तो देन वो हाई हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, इसके अलावा कोई और डिसीजन इसके ऊपर नहीं बनाया गया। इफ़ में अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो उसके अगेंस्ट जो है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो वन वे डिसीजन है। कोई भी वन वे अगर आपने डिसीजन बनाना है कि आज मैंने स्कूल से छुट्टी करनी है और मैंने 100% करनी है, चाहे मुझे बुखार हो या ना हो, तो आप इस कंडीशन को यूज़ कर सकते हो। और रोबोट्स के अंदर बहुत सारे आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो तो जिनके अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अगेन ये आपको याद रहे कि ये वन वे स्टेटमेंट है और इसका नाम इफ़ स्टेटमेंट है। दूसरी हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। यहाँ से आप इसको फ्लो चार्ट से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ये हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो इसके अगेंस्ट कोई भी कोड या स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये फॉल्स होती है तो फॉल्स के अगेंस्ट भी यहाँ पे सर्टेन कंडीशन जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे रखी हुई एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इससे हमारा कोड जो है आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कंडीशन ये है कि आपको बुखार है तो आप कॉलेज नहीं जाओगे, और अगर बुखार नहीं है तो फिर आप कॉलेज जाओगे। यहाँ पे देखें 2 डिसीजन है, अगर बुखार है तो कॉलेज नहीं जाओगे, अगर बुखार नहीं है तो कॉलेज आप जाओगे। तो इस तरह के अगर आपने कंडीशंस के अगेंस्ट, मतलब आपके पास कोई से 2 कंडीशन हो तो उसके अगेंस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मल्टी वे डिसीजन है। ये दूसरे वाली और तीसरे वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास ये दूसरी है, ये तीसरी, ये मल्टी वे डिसीजन है। और मल्टीपल डिसीजन अगर आपको बनाने हो तो फिर आप इसको यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल सेंसर है, और डिजिटल में वैल्यू 2 होती हैं, या 0 या 1। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर वैल्यू 0 से बड़ी है डिजिटल राइट 7 कोमा हाई, यानी कि 7 पिन के ऊपर जो LED लगी हुई है, हाई का मतलब उसको ऑन कर दो। यहाँ पे डिले है 1000 है, यहाँ पे ये मिली सेकेंड है। और एल्स में अगर वो वैल्यू 0 से ज़्यादा नहीं है, 0 ही रहती है, तो डिजिटल राइट 7 लो, यानी कि उसको बंद कर दो। तो ये यहाँ पे इस कोड को आपने अच्छे से समझ लिया। तो गाइस क्लैप स्विच का ये बहुत ही आसान सा कोड है जो कि मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको पिन्स को डिफ़ाइन करना होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की मदद से मैंने पिन 7 को LED के लिए डिफ़ाइन करा है कि इसकी मदद से LED चलाऊँगा,
और A0 से मैं सेंसर से एज अ इनपुट वैल्यू ऑब्टेन करूँगा। तो ये दो मैंने वेरिएबल्स बना लिए। उसके बाद वॉइड सेटअप फंक्शन है। वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर आप बताते हो कि पिन मोड की मदद से कि कौन सी चीज़ों को आप इनपुट के तौर पर ले रहे हो और कौन सी चीज़ों को आप आउटपुट के तौर पर ले रहे हो। अगर इन फंक्शन के बारे में नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो को आप अगेन देख सकते हैं ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो अगेन क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम A0 को एज अ इनपुट के तौर पर ले रहे हैं क्योंकि सेंसर से हमने इनपुट को सेंस करना है, यानी कि जो भी आवाज़ें चल रही होंगी ये इनपुट सेंसर की मदद से वो सेंस होंगी। उसके बाद LED के ऊपर क्योंकि हमने रिजल्ट शो करवाने हैं तो पिन मोड फंक्शन की मदद से पिन 7 को हम एज अ आउटपुट के तौर पर लेते हैं। उसके बाद वॉइड लूप फंक्शन है। वॉइड लूप फंक्शन के अंदर हम चीज़ों को बार बार चलाते हैं। वॉइड लूप फंक्शन के लिए हम सबसे पहले कंडीशनल स्ट्रक्चर को समझेंगे जो कि मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, और इस कंडीशनल स्ट्रक्चर में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, यानी कि टू वेज कंडीशन जो है वो हम बनाएंगे। तो इसका सिंटैक्स जो है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर वो ट्रू नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये फॉल्स होती है, तो कंपाइलर नीचे आएगा तो वो दूसरी जो स्टेटमेंट है ना जो एल्स वाली है उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो यही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो डिजिटल सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं या एनालॉग सेंसर यूज़ कर रहे हैं, अगर डिजिटल सेंसर है तो डिजिटल रीड यूज़ करेंगे, अगर एनालॉग सेंसर है तो आप एनालॉग रीड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गाइज हमारा जो सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं वैसे तो वो एनालॉग सेंसर है, डिजिटल सेंसर नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्योंकि हमने टू वे कंडीशन बनानी थी तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिजिटल रीड लिख दिया है। डिजिटल रीड फंक्शन से भी हम उसकी वैल्यू को रीड कर सकेंगे जो कि हम 0 और 1 में रीड करना चाहते हैं। अगर एनालॉग में हम रीड करना चाहते तो वो 0 से लेके 1023 तक हो जानी थी। तो यहाँ पे गाइस डिजिटल रीड फंक्शन के अंदर हम A0 लिख देंगे, यानी कि A0 की जो वैल्यू है उसको हम डिजिटल रीड फंक्शन के ज़रिए रीड कर रहे हैं। रीड करके हम उसको इक्वल टू वैल्यू, यानी कि वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर हम उसको स्टोर कर लेंगे। आगे हम इसकी कंडीशन बनाएंगे इफ़ वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिजिटल वैल्यू 0 और 1 दो ही फॉर्म में होती हैं। तो अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डिजिटल राइट के फंक्शन के ज़रिए से 7 पिन पे जो भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल LED लगी हुई है, उसको आपने हाई कर देना है। उसके बाद 1 सेकंड के लिए उसमें डिले ऐड कर देना है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉर एग्जांपल वैल्यू जो है वो 0 ही है, मतलब 1 नहीं आई, तो यहाँ पे एल्स में आ जाएगा आपका कंपाइलर। एल्स के अंदर आके यहाँ पे डिजिटल राइट फंक्शन के ज़रिए जो 7 पिन है उसके ऊपर जो भी चीज़ लगी हुई है, हमारी LED लगी हुई है, तो उसके ये लो कर देगा। तो ये कोड आप एज इट इज़ अपलोड कर देंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ठीक है। अपने फ्यूचर टिप्स के लिए गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहे सबसे पहले।